दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शिक्षा विभाग से जुड़ी इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। ये मामला केवल ट्रांसफर का नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की नींव हिलाने वाला मामला है और एक शर्मनाक किस प्रकार से साजिशें विभाग में बैठे हुए लोग करते हैं, इस पूरे प्रकरण से आपको पता चलेगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है पौड़ी में उस समय तत्कालीन प्रधान सहायक सीताराम पोखरियाल। ये अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपनी पत्नी अविंतिका पोखरियाल, जो इंटर कॉलेज जखेटी का एक विद्यालय है पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ पर ये गणित की प्रवक्ता थी। अब इनका जो ट्रांसफ़र है वो देहरादून के इंटर कॉलेज बालावाला में इनको करवाना था। अब बालावाला में इनको ट्रांसफ़र करवाने में कितने नियमों की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई, कैसे अपने अधिकारियों से गलत काम करवाए, इस पूरी खबर को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ऐसा भी होता है क्या। दरअसल नियम स्पष्ट है। जो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम 2006 है, अगर उसमें आप उनके विनियम 2009 की धारा 8 में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यदि प्रबंध समिति समय पर गठित नहीं होती है तो प्रबंध संचालक की नियुक्ति मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर मंडलीय अपर निदेशक द्वारा की जानी चाहिए। ये नियम है। और जो अशासकीय विद्यालय हैं उसमें प्रबंध समितियां होती हैं। जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं वो आराम से समझ पाएंगे इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ ठीक उल्टा हो जाता है। जो मुख्य शिक्षा अधिकारी हैं पौड़ी गढ़वाल, उनके द्वारा प्रबंध संचालक की नियुक्ति के लिए 3 अधिकारियों का नाम भेजे गए। ये वो जखेटी स्कूल है जिसमें इनकी जो वाइफ है वो गणित की प्रवक्ता है। वहाँ पर जब प्रबंध संचालक की नियुक्ति के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी को 3 नाम भेजे गए। ये दस्तावेज आप देखिएगा, क्योंकि हम दस्तावेजों के आधार पर ही सारी बातें करते हैं। सब ये आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज। इसमें आप पहला नाम देखिएगा दिनेश चंद्र भट्ट है। दूसरा नाम आप देखेंगे तो विमल चंद्र बहुगुणा आपको नजर आएगा। तीसरा नाम आपको सुमन रानी फरसवाण यहाँ पर नजर आएगा। ये 3 नाम हैं जो प्रबंध संचालक की नियुक्ति के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जो है वो आगे भेजे थे। उन्हें पूरी तरीके से नज़रअंदाज करते हुए सीताराम पोखरियाल की सहूलियत के अनुसार दिनेश चंद्र पुंडीर को प्रबंध संचालक बना दिया गया। और इन तीनों आप नाम देखिएगा, इसमें कहीं पर भी आपको दिनेश चंद्र पुंडीर का नाम नजर नहीं आएगा। अब ठीक ये खेल जो है वो देहरादून में भी खेला गया, क्योंकि जो इस शुरू में मैंने बताया था कि इनको अपनी बीवी को देहरादून में ट्रांसफ़र करवाना था। अब ठीक उसी तरीके से जो सीईओ हैं देहरादून के, उनके द्वारा भी 3 नाम प्रस्तावित किए गए। इसमें जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, खंड शिक्षा अधिकारी डोईवाला और प्रधानाचार्य इंटर कॉलेज मियांवाला, ये जो नाम आप देख रहे होंगे, इन तीनों का नाम था। नाम नहीं मतलब इनका पद था, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया। अब इनको भी दरकिनार करते हुए वहां पर भी ये अपने एक मनपसंद जो प्रबंध संचालक है उनको बना दिया गया, ताकि काम आसानी से हो सके। अब दोनों स्कूलों में नियम विरुद्ध नियुक्ति की जो तिथि है, तिथि का जो महीने हैं वो एक समान है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये पूरा खेल केवल अविंतिका पोखरियाल को एकल स्थानांतरण को वैध दिखाने के लिए रचा गया। अब धीरे धीरे इस कहानी में देखिएगा कैसे नए नए मोड़ आएंगे, किस प्रकार से इसमें जांच बैठती है, जब जांच में लास्ट में साबित होता है कि ये पूरा खेल क्या रचा गया। अभी ट्रांसफर की पूरी पत्रावली किसी भी कार्यालय में नहीं मिलती, ना ही सीईओ के कार्यालय, सीईओ पौड़ी के कार्यालय में मिलती है, ना ही सीईओ देहरादून के, ना ही अपर निदेशक गढ़वाल के पत्र प्रेक्षण अनुभाग में मिलती है, न ही कहीं भेजने के माध्यम इसमें दर्ज होता है कि कहां कहां भेजी गई है, किस माध्यम से ये भेजी गई। कहीं भी इसकी जो प्राप्ति है उसकी पुष्टि नहीं हो पाती। यानी कि जो फाइल है सिस्टम के सारे दरवाजे पार करती गई, लेकिन रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं। और सरकारी विभाग में अगर एक पत्र भी कहीं पर जाता है तो उस पत्र का पत्रांक और सब चीजें नोट होती हैं, क्योंकि भाई आम पब्लिक का पैसा उसमें लगता है और आम पब्लिक को पता होना चाहिए। अब जो ये आप स्क्रीन में देख रहे हैं वे इस मामले का सबसे बड़ा सबूत है। जो संजय कुमार हैं खंड शिक्षा अधिकारी कलजी खाल का, उनका आप एक पत्र देखिएगा जिनका नाम उसमें आया था स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था। तो इसमें बिंदु संख्या 4 में आप देखेंगे उन्होंने अपने पत्र में साफ लिखा हुआ है कि तत्कालीन अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने जखेटी विद्यालय के प्रबंध विवाद में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। पद का जो सीधा सीधा दुरुपयोग। अब इस चीज को जरा ध्यान से समझिएगा। जब ये मामला विद्यालय शिक्षा जो है रविनाथ रमन जी जो सचिव हैं, जब उनके पास पहुंचा तब जाकर इसमें जांच के आदेश हुए और 15 मई 2025 को जो है
वो निदेशक अकादमी शोध एवं प्रशिक्षण जांच की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया। अभी देखिएगा कि ये मामला छोटा सा मामला आपको लगेगा कि ट्रांसफर का ही तो मामला है, लेकिन लास्ट में ये जाता है सचिव के पास और सचिव इसमें जांच बिठाता है और जांच में देखिए क्या निकल के आता है। जांच में 6 बिंदुओं पर सही, जो 6 बिंदु हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट पाया जाता है जो शिकायत की गई। अभी बिंदु आप देखिएगा, मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्तुत नामों को दरकिनार कर अन्य को प्रबंध संचालक नियुक्त किया गया जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। ये हम नहीं कह रहे, जांच रिपोर्ट आपको कह रही है। और साथ में यह भी कहा गया कि जिस पद पर अवंतिका पोखरियाल का ट्रांसफर किया गया वह भी अभ्यर्पित था, यानी कि वो सिलेंडर किया गया था और उसका सर्जन तक नहीं हुआ था, फिर भी ट्रांसफर कर दिया गया। ये सीधे तौर पर अधिनियम का उल्लंघन है, जिस अधिनियम मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उस अधिनियम का ये उल्लंघन। इतना ही नहीं, ट्रांसफर की पत्रावली में संलग्न प्रस्ताव संख्या 1 पर जो है वो सावेद आलम के हस्ताक्षर है, जबकि उनका कार्यकाल दिसंबर 2021 में समाप्त हो चुका था। अब 2021 में जिसका कार्यकाल समाप्त हो गया होगा तो उनके हस्ताक्षर किस तरीके से हो सकते हैं, किस प्रकार से कूट रचना ये की गई। पत्रावली जो है 28 मार्च 2022 को दिनेश पुंडिर द्वारा बनाई गई थी, यानी कि एक खेल यहां पर भी खेला गया। जो ये हस्ताक्षर किए गए हैं ये अवैध तो नहीं होंगे, हस्ताक्षर तो ठीक होंगे, लेकिन जब वो अपने पद पर ही नहीं है, जिस पद पर वो है ही नहीं, तो उनके जब हस्ताक्षर वहां पर मिल रहे हैं तो इसका मतलब कि कूट रचना इसमें की गई। अवैध मेमो बनाकर फाइल भेजी गई, पत्रांक संख्या तक इसमें नहीं थे। इन सब दस्तावेजों के बावजूद आज तक सीताराम पोखरियाल पर कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं हो पाई, ना ही महावीर सिंह बिष्ट पर हुई। अब तो महावीर सिंह बिष्ट जी रिटायर हो गए। उन्होंने मानहानि का नोटिस भी एक भेजा था हमारे ऊपर कि जब हमने उनके सारे चिट्ठे जिस समय खोले और ये लगातार चिट्ठे खुलते जा रहे हैं। क्या यही शिक्षा विभाग की जवाबदेही है? क्या यही पारदर्शिता है जिस पारदर्शिता की हम हमेशा बात करते हैं? जब एक सामान्य सा शिक्षक, आप इस बात को समझिएगा, एक शिक्षक जब ट्रांसफर के लिए वर्षों तक दौड़ लगाता है और वहीं एक प्रधान सहायक पूरे सिस्टम को अपनी पत्नी के लिए किस प्रकार से झुका देता है, ये सोचकर गुस्सा भी आता है और आश्चर्य भी होता है कि एक अपनी पत्नी को ट्रांसफर के लिए कैसे नियम कायदे कानून ताक पर रखे जाते हैं। अब ये सोचिएगा, अगर ये मामला सचिव स्तर तक नहीं जाता तो ये आज भी ट्रांसफर जो इनका हुआ है वो वैध माना जाता, अगर जांच रिपोर्ट में सब चीजें साबित नहीं होती। जो 6 बिंदुओं पर खुद जांच अधिकारी ने सही माना है पूरा, ये तमाम अधिकारी पाक साफ होकर बाहर भी निकल जाते। लेकिन अब तक जो जांच रिपोर्ट के दस्तावेज हैं, एकमत होकर ट्रांसफर जो नियम विरुद्ध इसमें कहा गया है उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। क्या शासन सिर्फ रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए कि भाई हाँ इन्होंने गलत किया है, इस पर कार्रवाई कौन करेगा? ये भी सोचने वाली बात है। क्या इन अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा, बर्खास्तगी और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? भाई जब आपने जांच में साबित कर दिया तो कार्रवाई तो बनती है इसमें। अब ये रिपोर्ट है, ये शिक्षा विभाग का आईना ही नहीं है, ये चेतावनी है कि जब तक भ्रष्टाचार करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई नहीं होती तब तक ईमानदार जो नागरिक हैं उनको बार बार इस प्रकार से धोखा मिलता रहेगा। आप खुद सोचेंगे ना, एक आम शिक्षक को जब ट्रांसफर करवाना होता है तो कैसी एडिया की जाती। अब आप एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी जिस समय त्रिवेंद्र सिंह रावत एक शिक्षक को किस प्रकार से बेइज्जत वहां पे किया गया और यहाँ पर किस प्रकार से खेल रचे जा रहे हैं। समय समय पर शासन जागे और ये तय करे कि क्या सीताराम पोखरियाल जैसे लोगों के लिए या उन नागरिकों के लिए जो इस व्यवस्था में अब भी न्याय की उम्मीद रखते हैं, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा, ये आपको तय करना है। और इसमें मैं शुक्रगुजार करता हूं कि कम से कम कुछ सचिव तो ईमानदार हैं, जैसे रविनाथ रमन जी। ये नीचे स्तर पर निपट जाना चाहिए था ये मामला, ये डायरेक्टर स्तर से ऊपर मामला आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मात्र एक ट्रांसफर का मामला। लेकिन ये मामला सचिव स्तर तक जाता है, जब इसकी वहां पर जांच होती तब जाके सच्चाई सबके सामने आ पाती। और ये खबर भी मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि एक ट्रांसफर करवाने के लिए किस प्रकार से नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है और जांच आने के बाद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं होती। इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।